नमस्कार। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे अब बहुत कॉमन होती जा रही है, नाम है ट्रैकियल स्टेनोसिस। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम। तो ट्रैकिया ये श्वास नली, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है। इसमें जब सिकुड़न हो जाती है किसी कारणवश और बंद होने लगती है ट्रैकिया, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं ट्रैकियल स्टेनोसिस। आजकल बढ़ क्यों रही है, मैंने शुरू में वीडियो में बताया। तो देखिए आजकल क्या हुआ है, हाईवेज बहुत बढ़ गए हैं जहां पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। अब जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट एकदम कैजुअलिटी में या इमरजेंसी में लाया जाता है तो इनको इंट्यूबेट वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है। वैसे भी वेंटिलेटर का यूज भारत में आईसीयू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस वेंटिलेटर्स के कारण, इन एडवांस्ड आईसीयूज होने के कारण हम कई पेशेंट्स को बचा पा रहे हैं जिनको पहले बचाना पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है कि काफ़ी दिन वेंटिलेटर पे रखने के कारण ये जो श्वास नली है जिसमें अंदर वो ट्यूब पड़ी होती है वेंटिलेटर की, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये ट्रैकिया जो है ये पूरी की तरह से उस जगह पे सिकुड़ जाती है। और जब इस पेशेंट को वेंटिलेटर से ऑफ किया जाता है, कुछ दिन के बाद उसकी सांस लेने की कैपेसिटी एकदम रिड्यूस हो जाती है। उसकी सांस में अजीब सी आवाज़ आना, जिसको स्ट्राइडर कहते हैं, शां 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 की आवाज़ आनी शुरू होती है और लोगों को शक होने लगता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही इस पेशेंट को किसी एडवांस सेंटर पे ले जाया जाता है तो बहुत कॉमन 2 या 3 टेस्ट किए जाते हैं। जैसे अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आए तो क्या टेस्ट हम इनमें करेंगे, सबसे पहले एक एडवांस सीटी स्कैन कराएंगे जिससे देखा जाएगा कि श्वास नली की बनावट कैसी है, उसके आसपास के एरिया कैसे हैं, चोट लगने की वजह से बाकी फेफड़े में तो कोई असर नहीं हुआ है। तो ये सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे अगला टेस्ट होता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी करके श्वास नली में एक दूरबीन डाल के हम एग्जैक्टली उसकी लोकेशन देखते हैं कि ये स्टेनोसिस या जकड़न की जगह कहां है, कितनी लंबी है, क्या हम इसको काट के दोबारा जोड़ सकते हैं, ये कैलकुलेशंस की जाती है। कई बार अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हमारे पास आए तो कुछ ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स करके भी हम पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। क्या होते हैं ये प्रोसीजर्स? सबसे पहले कई बार उनका बैलून से डायलेटेशन कर दिया जाता है ताकि कुछ दिन के लिए, हफ्ता 2 हफ्ता के लिए ये नॉर्मलाइज रह सके। ऐसा करना ट्रीटमेंट नहीं है, इमीडिएट रिलीफ देने के लिए पेशेंट को किया जाता है। ट्रीटमेंट सर्जरी ही है बट आपको पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ देना है। कई बार कई जगह से हमारे पास पेशेंट स्टेंट डाल के भेज दिए जाते हैं। स्टेंट डालना इसका इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास हमारे जैसी सर्जरी की एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती तो पेशेंट की जान बचाने के लिए स्टेंट डाल दिया जाता है। कई बार ट्रैकियोस्टमी कर दी जाती है, यहाँ श्वास नली में एक छोटी सी ट्यूब डाल दी जाती है छोटा ऑपरेशन करके, ताकि इस पेशेंट को सांस आती रहे जब तक वो हमारे पास पहुंच जाए। तो हमारे पास पहुंचने के बाद सीटी स्कैन हुआ, एडवांस ब्रोंकोस्कोपी हुई और हम कैलकुलेशंस करके इस पेशेंट्स को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। सर्जरी क्या होती है इसमें? ट्रैकियल रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, मतलब श्वास नली को काटना और दोबारा जोड़ देना उस पार्ट को, खराब पार्ट को निकाल के। ये बहुत ही एडवांस सर्जरी है, बहुत ही जटिल सर्जरी है। भारत में कई जगह इस सर्जरी के लिए मना कर दिया जाता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट पंजाब से आई थी जिसे कहा था कि भारत देश में ये सर्जरी होती ही नहीं है। आप उस पेशेंट का टेस्टिमोनियल भी मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो वो जब हमारे पास आई तो ये एडवांस सर्जरी करके पूरा का पूरा श्वास नली काट के उसको जोड़ा गया और वो पेशेंट अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही है। उसकी अब कुछ महीनों में शादी भी होने वाली है। तो ये आपने देखा कि ट्रैकियल स्टेनोसिस होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसकी सर्जरीज कहीं और अवेलेबल नहीं है, इसलिए पेशेंट्स को मेदांता भेज दिया जाता है और मेदांता में कैसे हम इसकी एडवांस सर्जरी करके पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर्जरी तो बहुत कॉस्टली होंगी, यहाँ पे हम कहाँ से कराएंगे, वो ये वगैरह। तो कई जतन करके हमने इनका सर्जरीज का कॉस्ट जो है बहुत कम कर दिया है ताकि बहुत सारे लोग, जो आम जनता है, वो भी इस सर्जरीज का फ़ायदा उठा सके मेदांता जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में और बिल्कुल ठीक हो सके।